हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पर आज हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं यूथ पब्लिकेशन का, जो होने वाला है पीएटी 2023 और 24 का। ठीक है, एकदम लेटेस्ट है, सारे के सारे एकदम बेहतरीन क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत इससे बढ़ जाती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट। उससे पहले बता दूं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करा रखें उनको भी जाकर जरूर देखें। तो गाइस ये पहला प्रैक्टिस सेट है, इसको हम बारी बारी से देख लेंगे। 1 से 100 सारे क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले प्रश्नों से। देखिए जो पहले क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं सबसे पहले वो आपके होंगे यहाँ पे जीएस या फिर जैसे आपका सिलेबस तो आप लोग जानते हैं, हिस्ट्री सबसे पहले आपके एग्जाम के लिए आएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। वो तो सेट पे भी डिपेंड करेगा कौन से क्वेश्चन पहले आएंगे। तो जो आपका पीएट में 50 नंबर के जीएस है उसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेते हैं तो डीआई वगैरह में आप स्कोर तो कर ही लेते हैं, और उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश के पैसेज भी आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। ठीक है, अब कोहिनूर हीरा जो भेंट किया गया वो किसने भेंट किया था, तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीर जुमला जो थे इन्होंने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। तो कहते हैं निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्काने चहलगामी का दमन किया था। ठीक है, तुर्काने चहलगामी का दमन किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपके नाम क्या होगा, बलबन। बलबन जो हैं ये आप लोग जानते हैं, इनके बारे में इन्होंने लौह और रक्त की नीति भी अपनाई थी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा तुर्काने चहलगामी या फिर चालीसा के नाम से इसको उस समय जाना जाता था। अब बलबन का यहाँ पर अगर कार्यकाल देखें तो वो था 1296 से 1316 तक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए कहा गया कि सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ठीक है, सती प्रथा आप लोग अच्छे से परिचित हैं। अब इसका एक साक्ष्य मिलता है अभिलेख में। ठीक है, वो कहाँ पर मिलता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा एरण अभिलेख। एरण अभिलेख जो है इसमें आपको सती प्रथा से संबंधित साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जो गुप्त काल के समय बहुत फेमस थी। ये सती प्रथा उस समय शुरू ही हुई थी, इस तरीके से कह सकते हैं। भानुगुप्त के मित्र जो गोपराज हैं, इनकी मृत्यु के पश्चात सबसे पहले उनकी पत्नी सती हुई। यहीं से जो है परंपरा आगे बढ़ती चली गई। 510 ईस्वी के तहत यहाँ पर भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, वहाँ ये देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते गए हैं कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ पर हुई थी वह स्थान अब कहाँ पर है। ठीक है, बुद्ध जो है गौतम बुद्ध, इनकी जो मृत्यु हुई वह स्थान कहाँ पर है, इस समय की बात कर रहे हैं। देखिए इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, आप सभी लोग जानते हैं, जिसको पहले कुशीनारा या कुशावती के नाम से भी जाना जाता था, जो मल्लों का राज्य हुआ करता था। अब यहाँ पर देखिए ये कुशीनगर इस समय कहाँ पे है, ये है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर हाल ही में क्या किया गया है, एक हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, कहते क्या है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ठीक है, इनमें से देखिए कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा लोथल। लोथल जो है इसको बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, ये हड़प्पा का है। ठीक है, इसकी खुदाई जो करवाई थी वो जगपत जोशी ने करवाई थी, ये भी अच्छे से जानने योग्य बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित जो कथन आपको देख रहे होंगे इसमें आपको विचार करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन कह गया रहा है। अब यहाँ पे पहला कथन कहता है कि प्रांतीय जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसके बारे में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। तो पहला पॉइंट है कि प्रांतीय स्वशासन का उपबंध इसमें था। दूसरा पॉइंट है एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। अब यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं ये आपके 1935 में संबंधित हैं। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा संविधान पे किस चीज़ का फ़र्क पड़ा है, ये 1935 का ही पड़ा, जो एक्ट था 1935 वाला, इसी का फ़र्क सबसे ज़्यादा पड़ा। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेट खूब पूछता है।
मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य जो है वो किससे संबंधित है? ठीक है, मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन कहा जाता है किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कथन कहा गया था। नेहरू जी ने सर्वप्रथम बांकीपुर घटना जो है 1912 में हुई थी, उस समय इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इनसे संबंधित जो है बता दिया हमने आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? ठीक है, एक यहाँ पे देखिए पुस्तक है बहुत ही फेमस, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसके कौन से लेखक हो जाएंगे? तो ये तो बहुत ही आसान है, ये कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन आदि भी इन्हीं के द्वारा शुरू करी गई थी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बात कर ले, या फिर ग्लिम्पस आप वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके साथ बताते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या हुआ था? ठीक है, अब लॉर्ड कर्जन जब थे उस समय जो उग्रवाद पनपा उसका मुख्य कारण क्या था? ये देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। अब बंगाल विभाजन की वजह से ही हुआ था क्या? उग्रवाद पनप गया था। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 पे नजर डालिए, तो कहते क्या है, नील विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक है, अब नील विद्रोह जो है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, ये यहाँ पर आपको बताना है। देखिए नील विद्रोह जो है वो हुआ था किसके नेतृत्व में? दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास, ये दोनों भाई बंधु थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा नील विद्रोह जो था उसका यहाँ पर नेतृत्व किया गया था। ये हुआ कब था? 1859 और 1860, दो डेट देखने को मिलती है। कहाँ पर हुआ था? बंगाल तथा बिहार के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि स्वेज नहर में उत्तर से दक्षिण दिशा में पड़ने वाले झीलों का सही क्रम आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको क्रम बताने हैं किसके? स्वेज नहर के। तो चलिए हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो अब 11 अब स्वेज नहर के बारे में अगर आप थोड़ा सा जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। 1969 में इसको बनाया गया था, याद रखेंगे। चलिए 11 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपके लिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक, ये जो हैं ये पड़ती हैं आपके झीलें। ठीक है, स्वेज नहर पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ठीक है, जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं उनका उदाहरण में से नहीं है। तो देखिए संगमरमर जो है ये रूपांतरित होती है, स्लेट भी होती है, क्वार्टराइज भी होती है, लेकिन जो ग्रेनाइट होती है ये क्या होती है दोस्तों? ये रूपांतरित चट्टान में नहीं आता है, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, कहते हैं कि कौन सा निम्नलिखित सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर जो खाने हैं, ठीक है, जैसे बेलाडीला की खान है, सिंहभूम की है। अब यहाँ पर पूछा कौन सा कहाँ किस राज्य में नहीं पड़ता है। अब 13 में देखेंगे तो क्या होगा? कैमानगुंडी कर्नाटक में स्थित है, सिंहभूम झारखंड में है, मयूरभंज उड़ीसा में है, लेकिन जो बेलाडीला की खाने हैं वो कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन आप लोग हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका आंसर कि बेलाडीला खान कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किशन गंगा एक सहायक नदी है किस नदी की? ठीक है, किशन गंगा एक सहायक नदी है और यह किस नदी की है? चलिए इसको देख लेते हैं दोस्तों। ये हो गया आपकी किस चीज़ की? झेलम की। झेलम की एक नदी है सहायक जिसका नाम है किशन गंगा। प्रैक्टिस सेट 1 है, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको करा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, विश्व बैंक जो है उसका मुख्य उद्देश्य बेसिकली क्या है ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। ठीक है, पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना ये विश्व बैंक का उद्देश्य है। ठीक है, अभी देखिए जैसे कि पाकिस्तान है या फिर जो और कंट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? वो विश्व बैंक से उधार ले लेती हैं। ठीक है, अपने भी यहाँ भारत में भी कई परियोजनाएं हैं जो विश्व बैंक की मदद के कारण ही सक्सेस हो पाई। तो यही होता है, पुनर्निर्माण हेतु ऋण देता है विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए,
कहा गया किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जननांकी लाभांश में सम्मिलित किया जाता है। किस आयु वर्ग की जनसंख्या को इसमें सम्मिलित किया जाता है, तो 16 में देखेंगे क्या, वो होता है 15 से 60 वर्ष की आयु। ठीक है, 15 से 60 वर्ष की आयु के बीच में है अगर, तो आप क्या होंगे, जननांकी लाभांश होगा इकोनॉमिक की दृष्टि में। ठीक है, याद रखेंगे 15 से यहाँ पर 60 होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहते क्या है, स्वाधार योजना जो है वो किससे संबंधित है। कौन सी योजना है, स्वाधार योजना जो है वो किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। यहाँ पर जो मतलब कठिन परिस्थिति होते हैं महिलाओं के लिए, उससे संबंधित होता है स्वाधार। कठिन परिस्थिति जो परिस्थिति कब होती है, एक तो उनका जो मासिक काल होता है, पीरियड्स का उनका होता है, और दूसरा होता है उनके प्रेगनेंसी के समय। ठीक है, उस समय की परिस्थिति में लिए इस योजना को चालू किया गया, स्वाधार योजना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है। ठीक है, सरकार की जो नीति है मेक इन इंडिया, इसका उद्देश्य क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। अब 18 में देखेंगे मेक इन इंडिया जो बनी, उसके लिए उद्देश्य ये था ना कि जो भी चीज़ें बन रही हैं वो अपने इंडिया में बननी चाहिए, यानी कि इंडिया जो है ये वस्त्र निर्माण का केंद्र बनना चाहिए। जो हम चीज़ें बाहर से मंगाते हैं वो अपने इंडिया में ही उत्पादित करना मेक इन इंडिया का लक्ष्य था। ये 2014 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा है। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाते हैं, ये व्यक्ति जो है इनको याद रखिएगा, महालनोबिस जो हैं ये जुड़े हुए थे किस योजना किस योजना से, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है। अब कौन सी नंबर की थी, वो थी यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, सेकेंड पंचवर्षीय योजना से जुड़े हैं महालनोबिस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। अब देखिए, जब पैसा गिरता है इंटरनेशनल मार्केट में, इसका मतलब क्या है, जब डॉलर का रेट बढ़ जाता है, ठीक है, 1 रुपये के बराबर, तो इसका मतलब क्या है, पैसा की वैल्यू डाउन हो रही है अपने इंडियन रुपीज़ की। तो इसमें क्या क्या चीज़ें संभावित उपाय नहीं है जो रिजर्व बैंक के द्वारा करे जाते हैं। पहला अगर देखें पॉइंट, तो क्या है, गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, ये तो किया ही जाता है। भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी किया जाता है। विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, ये भी किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, डी जो है नहीं किया जा रहा होगा। तो एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करता है। ठीक है, मौद्रिक नीति उस समय लाना सही नहीं होती है, एक वो भी प्रसरणशील जब आपकी वैल्यू डाउन हो रही है मार्केट में। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव की प्रक्रिया से संबंध में विस्तार से बताया गया है। अब चुनाव प्रक्रिया जो है भारत की, उसके संबंध में विस्तार से कहाँ पे बताया गया है, तो ये तो सब लोग जानते हैं, संसदीय कानूनों के द्वारा। ठीक है, अब जो चुनाव है ना, उससे संबंधित, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का है, या फिर सांसद, जितने भी मंत्रीगण होते हैं अपने उच्च राजनीति में, वहाँ पर जितने लोग होते हैं उनका चुनाव होता है, उसकी प्रक्रिया कहाँ पे मेंशन है, वो मेंशन संसद में। जैसे पंचायत के चुनाव होते हैं, उसका भी आपको पंचायती राज व्यवस्था में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद किसे त्याग करता है, पत्र लिखकर। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या है, वो करता है किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है, तो देखेंगे क्या, वो होता है आपका राइट आंसर मगर गृह मंत्री। ठीक है, गृह मंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं। अब नीति निर्देशक तत्व जो है अपने संविधान में मेंशन है, इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे क्या, सभी को पढ़ के, लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, ये तो भैया अपना राजनीति नीति निर्देशक तत्व है। एक रूप सिविल संहिता, ये भी है, 44 में आपको देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की आवृत्ति, ये भी आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे युवकों को रोजगार देना, ये क्या है, ये जो है आपकी एबिलिटी पे निर्धारित, जैसे आप पिट देंगे उसके बाद आप पढ़ेंगे, फिर अच्छा नंबर लाएंगे, फिर देंगे जाके, तो क्या है,
यहाँ पर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको देखने को नहीं मिलता है कि सभी युवकों को रोजगार ना दिया जा सकता है और ना गवर्नमेंट दे सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते क्या हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। अब भारतीय संविधान है, अगर उसमें अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, तो किसके तहत करेगा वो करेगा अनुच्छेद 368 के। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत। ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब साइंस के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, थायमिन क्या है। बेसिकली थायमिन जो है वो किस विटामिन का नाम है, तो देखेंगे क्या 26 में जो विटामिन B1 होती है उसको हम थायमिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगले में देखिएगा। तो कहते क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। ठीक है, कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के संबंधित हैं, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 का, वो होगा यहाँ पर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है वो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि आपको मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है आपको इसमें मिलान तो चलिए देख लेते हैं। अब जर्मन सिल्वर जो है उसको ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, तो यहाँ पे देखिए वो होता है निकल से संबंधित। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम सोल्डर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ये किससे होता है, ये होता है आपका टिन से। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, क्लोरीन होता है, आप लोग जानते हैं। हाइपो में क्या होता है, ये आपका सोडियम होता है। तो इस तरीके से आप मैच कर लेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। मिट्टी के घड़े में, जैसे गांव के लोग कहते हैं मिट्टी के घड़े में पानी पीना अच्छा होता है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रक्रिया की वजह से ये ऐसा होता है। तो होता है यहाँ पे वाष्पीकरण प्रक्रिया से। ठीक है, वाष्पीकरण प्रक्रिया से पानी ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कहते हैं कि निम्नलिखित में रॉकेट कार्य करता है, किस सिद्धांत पे जो है रॉकेट वो कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो लोग आप जानते होंगे, संवेग संरक्षण जो है वो क्या होता है, उसके आधार पर रॉकेट काम करते हैं। अभी हाल ही में आप जानते हैं चंद्रयान 3 भेजा गया था, तो बेसिकली कहीं ना कहीं संवेग संरक्षण की वजह से ही वो गया, वरना वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो इसी सिद्धांत पे जितने भी रॉकेट जाते हैं वो सारे के सारे काम करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो हम लोगों ने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं 5 क्वेश्चन जो हिंदी के आपके आने हैं। सूरदास जो थे वो गुरु थे, सूरदास के गुरु थे कौन, ये आपको बताना है। सूरदास गुरु नहीं पूछा है, सूरदास के कौन गुरु थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो 36 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर वल्लभाचार्य जो थे वो क्या थे, सूरदास के गुरु थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि लोकोक्ति का समान अर्थ है। ठीक है, जो लोकोक्ति है उसका समान अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक की उक्ति। ठीक है, लोक की उक्ति जो है ये लोकोक्ति का समान अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है आपको। ठीक है, जो स्त्रीलिंग शब्द है निम्न में से उसको आपको पहचानना है। तो चलिए पहचान लेते हैं, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, संसार जो है इसको आप जैसे डेली भाषा में यूज करते हैं उसी तरीके से यूज कर लीजिए। संसार जो है सुंदर है, तो ये तो पुल्लिंग हो गया। समुदाय होता है, गौरव होता है। ठीक है, अश्विनी जो है ये बेसिकली साउंड कर रहा है स्त्रीलिंग की तरह। ठीक है, तो क्या हो जाए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं, आपको शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी देखनी है, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, वो होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। कृष्ण आप इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, कृष्ण इसी तरीके से लिखते हैं। शीत का आपको विलोम देखना है, क्या होगा, शीत का आपको विलोम देखना है। तो शीत का विलोम क्या होता है दोस्तों, 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, उष्ण होता है। ठीक है, शीत का विलोम उष्ण होता है। अब चलते हैं हिंदी के पैसेज की तरफ। अगर पैसेज नहीं करना है तो आप वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, सीधे करंट अफेयर और जीके पे चले जाइए। ठीक है, तो अब देखिए ये पैसेज है, इसको आपको पढ़ लेना है। मैं भी स्किप कर देता हूँ क्योंकि आप लोग जो है पैसेज नहीं करते हैं, डायरेक्ट आप एग्जाम में ही करते हैं जाके। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 10-10 यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है। ठीक है, जो हिंदी नाटक है अंधेर नगरी उसके रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, जो मधुबनी कला है ना
वो कहाँ प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों 52 का करेक्ट आंसर होगा आपके लिए, वो हो जाएगा क्या, मिथिला में। ठीक है, मधुबनी कला जो है वो मिथिला में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मिथिला कहाँ पे पड़ता है, ये आपको बताना है कमेंट में। चलिए 53 में देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैस है उनमें से कौन सी एक नहीं है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग अच्छे से जानते हैं, पृथ्वी का बेसिकली टेम्परेचर बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। अब देखें इसमें कौन सी गैस शामिल नहीं है। जलवाष्प इसका एक घटक होता है, ओजोन भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र जो है शब्द, उसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, एक शब्द है पारिस्थितिक तंत्र, इसका प्रयोग किया गया किसके द्वारा, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं ये किया गया था किसका, एजी टांसले के द्वारा। किसके द्वारा, एजी टांसले के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। ठीक है, एक भाषा है नेपाली भाषा, वह मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा दोस्तों यहाँ पे सिक्किम। सिक्किम में बोली जाती है नेपाली भाषा। ठीक है, याद रखेंगे अपने कंट्री का एक राज्य सिक्किम, जहाँ नेपाली भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य रूप से, ठीक है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। विश्व का वह देश जो सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा साझा करता है वह कौन सा है, वो है यहाँ पे चाइना। ठीक है, चाइना इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे प्राप्त है। ठीक है, अब किसी केस में आपको मृत्युदंड दे दिया गया तो इसका मतलब क्या है, आपको क्षमा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, अगले में कहा गया है कि मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा। ठीक है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा, ये आपको बताना है। 58 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुषाण कला। ठीक है, क्या होगा, कुषाण कला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, आगे 2023 के हैं, यही सिर्फ इन्होंने अप्रैल 2022 का पूछ लिया, लेकिन एक बार कर लेते हैं। डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया। 59 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर 10 आपके एग्जाम में आने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते क्या है, किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवैक्स मिला है। ठीक है, किस देश के क्वाड पहल के तहत भारत को कोविड रोधी टीका मिला है। 60 का करेक्ट आंसर होगा, वो हो जाएगा यहाँ पे थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। ठीक है, थिंक 20 शिखर सम्मेलन, G20 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, वो है दोस्तों यहाँ पे मैसूर में किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत के किस राज्य में प्लांट स्थापित करने के लिए 1600 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको बताना है। अब 1600 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं तो याद रखेंगे ये किया गया है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सी योजना है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना को लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है ओडिशा ने। कहाँ पर, ओडिशा में इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 14-15 जुलाई, देखिए कहते नए नए हैं सब, ठीक है, टेंशन ना लो भैया। 14-15 जुलाई 2023 के दौरान किस राज्य में चराई उत्सव मनाया गया। अब चराई उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, वो मनाया जाता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चराई उत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष की समस्या के समाधान के लिए गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, मानव हाथी संघर्ष की समस्या के समाधान के लिए गजह खोथा अभियान जो शुरू किया गया वो कहाँ पे शुरू किया गया दोस्तों, वो शुरू किया गया यहाँ पर आपका आसाम में। ठीक है, कहाँ पे, आसाम में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ई ऑफिस लागू करने वाला पहला जिला बन गया है। ठीक है, ई ऑफिस लागू किया गया है
किस ज़िले में? इसका करेक्ट आंसर है आपका कन्नौज। ठीक है, कन्नौज में क्या हुआ, जो ज़िला है उसमें ई ऑफिस मतलब क्या है, कोई भी फाइल वर्क नहीं होगा, पेपर वर्क नहीं होगा, सब ऑनलाइन यहाँ पर करा जा रहा होगा। ठीक है, अब देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 67 कहते हैं 13 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक नए आईटी हब स्थापित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आईटी हब स्थापित करने का निर्णय लिया है 13 अगस्त को। तो ये कहाँ पर लिया गया है? वो लिया गया है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का सबसे लंबा पुल किस जिले में बनाने का निर्णय लिया है? ठीक है, सबसे लंबा पुल जो बनाया जा रहा है वो किस जिले में बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहा गया कि सांस्कृतिक व संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के मध्य समझौता किया है? ठीक है, सांस्कृतिक व संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने जो समझौता किया है वो किस राज्य से किया है? वो किया है मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के लिए स्पेस एक्स ने सत्रिया-1 नामक संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? ठीक है, तो वहाँ पर देखेंगे स्पेस एक्स ने सत्रिया-1 नामक संचार उपग्रह को लॉन्च किया है। तो ये कहाँ पर किया गया दोस्तों? ये किया गया है इंडोनेशिया की तरफ से। ठीक है, अब देखें क्या हो गया यहाँ पर, आपका जीके और जीए दोनों हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे हिंदी के पैसेज। ठीक है, ये हिंदी का पैसेज है पूरा का पूरा, और इसके बाद आपको क्या होगा, डीआई आएगी 20 नंबर की। ठीक है, तो आप हिंदी के पैसेज को तो करेंगे नहीं ऑनलाइन, तो आप हिंदी पैसेज आसानी से कर लेते हैं। थोड़ा सा कठिन पैसेज ही ढूंढ ढांढ के करिएगा, क्योंकि पेट में कठिन क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे आपका पैसेज हो गया, और डीआई आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। उस 20 में से आपको 15 नंबर तो कहीं नहीं जाने देना है। इतना लेकर आएंगे तो आपका स्कोर पक्का है 70 से ऊपर ही आएगा। थैंक यू सो मच।